इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। युग बुरा आ गया है, ये इसलिए लगता है कि बताने वाले माध्यम केवल बुराई बताते, अच्छाई कोई बताता ही नहीं। अच्छाई सुनेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बुराई सुनेंगे तो समाज बुरा हो जाएगा। 3 घंटा बुराई आपको सुना दूं तो आप घर जाएंगे तो आपके मन में बुराई बुराई भर जाएगी। देवता घबरा गए, भरत जी को भगवान ने छोड़ दिया। भरत जी के मुख पर भरत जी न जाने क्या कहें। भरत जी कहेंगे प्रभु बस यही कृपा करिए, अयोध्या चल चलिए, यहाँ क्या है, वन में बहुत कष्ट हो रहा है। सरस्वती जी के पास गए लोग, बृहस्पति देव की शरणागत भय, सबने मना कर दिया, चुपचाप शरणागत रहो। सब लोग भरत जी की शरण में आ गए। क्यों? अब प्रभु तो वही करेंगे ना जो भरत जी कहेंगे। बृहस्पति देव ने देवताओं की प्रशंसा की, कहा देवराज भरत जी के जीवन का प्रभाव दर्शन करिए। देखिए, ममत्व किसी का यूं नहीं प्राप्त होता है। ममत्व समर्पण से प्राप्त होता है। ममत्व अनुकूलता से प्राप्त होता है। उदंडता से ममत्व नहीं मिलता। शालीनता, सुशीलता जबरन ओढ़ी नहीं जा सकती है, ये संस्कार बसात रहती है। आप कह दें सुन ले ऐसा हो जाए वैसा हो, ऐसा नहीं होता। किसी का सदाचारी जीवन देखकर हम भी सोचें कि हम भी ऐसे सदाचारी हो जाएंगे, सोचने से नहीं होता है ना, सोचकर अमल में लाने से होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा आप भरत जी के जीवन का प्रभाव देखिए कि उनके प्रेम के वशीभूत परमात्मा हो गए। इसलिए आप लोगों की बुद्धि भरत जी के प्रति समर्पित हो गई तो आप भाग्यशाली हो। वही होगा जो तुम्हारे हित में है। प्रभु ने कह दिया भरत जी जो कहेंगे, प्रसन्न मन होकर कहिए। भरत जी ने अपने सिर पर भार जाना, हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में वंदन किए। और कहे ठाकुर आप उधर से नहीं बोल रहे हैं तो इधर से ही बोल दीजिए। क्या विनय किया भरत जी ने, सुनी। कहमो कहाँ का अब स्वामी, कहो कहाँ अब स्वामी, कृपा अम्बोनिधि अंतर
अब करुणा कर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित जनहित प्रभु हे प्रभु क्या कहूं, आपकी कृपा वृष्टि हो रही है। सेवक को न बुद्धि है न विवेक है, सरकार ने सब भार मेरे सिर पर डाल दिया। गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, गुरुदेव भगवान की आज्ञा सिरोधार्य है। हमारे आदरणीय बाबूजी मुख्य यजमान कि परम गुरुदेव, उनको कक्षा 7 में पढ़ाए हैं आप, अभी बता रहे थे पांडे जी। परमादरणीय पांडे जी, आपने पूर्व कैप्टन लिखा है, केवल क्रिकेट की टीम के लोग पूर्व होते हैं। हाँ, एक बार कर्नल हो गए तो कर्नल साहब जीवन भर सैल्यूट करना है उनको। क्या बात है। परमादरणीय कैप्टन माननीय पंडित राम यज्ञ शास्त्री जी पधारे। पंडित जी स्वास्थ्य थोड़ा है ना, अवस्था है, वय वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, तप वृद्ध हैं। बाबूजी बोले हमारे गुरु जी आए। बहुत बहुत स्वागत है पूज्य पंडित जी का। सम्माननीय श्री राजकरण तिवारी जी, कहाँ है तिवारी? ओ हाँ, आएंगे तब बोलूँगा, बोल दूँगा। अच्छा अच्छा। माननीय मंत्री जी श्री गादी खादी ग्राम उद्योग के शिष्य मुख्य यजमान सह यजमान सब परिवार आपका अभिनंदन करते हैं। अच्छा भाई, करते हैं, थैंक यू। सभी सम्मानित लोग हैं, सबका बहुत आदर है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारी क्षेत्रीय विधायिका महारानी गरिमा सिंह जी भी पधारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समय निकाल के चली आती हैं। आजकल तो बड़ा निकाय की सरगर्मी है, कहाँ समय मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भरत भैया ने गुरुदेव भगवान के द्वारा कहे गए 3 बातों को सरकार के श्री चरण में रखा। मैं निवेदन करूं आपसे, कोई एक सीधी बात न कह के एक बात की कई बात कही जाती है, इसका अर्थ यह है कि हम सही नहीं कह पा रहे हैं, केवल जुगाड़ कह रहे हैं। कई बात। कहाँ गए थे? अभी अभी आए हैं। अरे पूछा गया कहाँ गए थे? अभी अभी आए हैं। तो बात उत्तर प्रश्न के समकक्ष नहीं खड़ा हो रहा है, इसका कुछ अर्थ है। अर्थ ये है, कहने में नहीं आ रहा है, कहा जा रहा है। प्रभु ने कह दिया, भरत कहें सो किए भलाई, अस कही राम रहे कर गाई। भरत जी के समझ में नहीं आ रहा, हम कहें तो क्या कहें। बोले प्रभु हम तीनों भाई बन चले जाएंगे, मैया के साथ आप अवध चलें, हम आपकी सेवा में।
हम दोनों बन चले जाएं, आप तीनों लोग इधर। समझ में नहीं आ रहा भरत जी के। तो अंत में भरत जी ने कहा, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन, करुणा सागर कीजिए सो। जय विधि आपका मन प्रसन्न हो प्रभु, जो आपको उचित लगे सो करिए। मुझे आपने आज्ञा दी, मैं क्या कहूं। पर तो जनक जी के दूत आए, दोनों समाज का मिलन हुआ। सुनैना माँ का कौशल्या अम्बा से मिलन भया। सीता मैया इस पक्ष में आई, मातृपक्ष में मिथिलापति और माँ मिली। जिस लाडली को रत्न जड़ित पालकी में सजाकर, नारी धर्म विधि समझाकर मिथिलापति ने विदा किया था, आज उसी लाडली को तपस्विनी के वेश में देखकर महाराज जनक विह्वल हो गए। बेटी को हमारे व्यवहार संस्कृति में, भारतवर्ष में धान का बेहड़ कहा गया है। एक खेत में उसका बपन होता है और बड़े प्रेम से उसको उखाड़कर दूसरे खेत में उसका जतन होता है, तब वो फल देती है। बेटियों ने तो बहुत ऊंचाई पाई। समाज के मस्तिष्क में बात उतरती नहीं है, या तो हम अभागे हैं अथवा पत्थर हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।